जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम नोमान है। आज की वीडियो में मैं आपको डीएचए फेज 9 प्रिज्म की करंट मार्केट की कंडीशन, प्लॉट्स और फाइल की प्राइसेस के हवाले से वीकली अपडेट देने जा रहा हूँ। आज की मेरी वीडियो 9 प्रिज्म के हवाले से और करंट मार्केट की सिचुएशन में कि ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन चल रही है उस हवाले से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो कोशिश करनी है आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। सबसे पहले अगर मार्केट की कंडीशन की बात करते हैं तो मार्केट की जो कंडीशन है करंटली 9 प्रिज्म की जो मार्केट है वो स्टेबल है, बाइंग सेलिंग हो रही है। प्लॉट की जो कीमतें हैं वो डे बाय डे जो नीचे आ रही थी वो फिल वक्त के लिए थोड़ा सा वो प्राइसेस रुक गई हैं। उसकी मेन वजह ये है कि न्यू ईयर है। न्यू ईयर में आपको पता है कि दिसंबर का जो नवंबर का जो हमारी ये लास्ट 2 मंथ होते हैं एवरी ईयर के, ये थोड़े से इसमें इंक्वायरी वगैरह आना शुरू हो जाती है, क्योंकि बहुत से ओवरसीज़ क्लाइंट जो है वो उस टाइम पाकिस्तान की तरफ उनका रुझान हुआ होता है। बहुत सी जो इन्वेस्टमेंट है वो रियल स्टेट की तरफ भी आ रही होती है, जिसकी वजह से हमें इंक्वायरीज आना शुरू हो जाती हैं। इस साल दिसंबर में 9 प्रिज्म में जो है डिसेंट अमाउंट ऑफ प्लॉट सेल हुए हैं। बाइंग सेलिंग का जो रुझान है वो मुस्बत हुआ है। अभी भी जो है काफ़ी इंक्वायरी चल रही है 9 प्रिज्म में, जिसकी वजह से जो प्लॉट की अवेलेबिलिटी है, जो अवेलेबल इन्वेंट्री थी, जो रीजनेबल प्लॉट थे वो काफ़ी हद तक जो है बिक चुके हैं। अब मोस्टली वही प्लॉट हैं जो मार्केट से थोड़ी बहुत ज़्यादा प्राइस डिमांड कर रहे हैं या वो एक सर्टेन प्राइस ब्रैकेट में स्टक हो चुके हैं। ऑफर तमाम ओनर्स को इस टाइम आ रही होगी, लेकिन एक सर्टन प्राइस ब्रैकेट में आ रही है, क्योंकि बायर जो है सारों को इस चीज़ का आपको पता है कि आइडिया है कि मार्केट थोड़ी स्लो है। एक माइंडसेट इस तरह का बन चुका हुआ है, तो जो परचेज़र है वो ये समझता है कि मैं स्लो मार्केट में क्यों जो है सेलर की मानूं, मैं अपनी जो है ऑफ़र देता हूँ, आप उस पर काम करें, कोशिश करें इतनी प्राइस ब्रैकेट में हमें चीज़ ले दें। अब सेलर है, जाहिर सी बात है, उसने एक महंगी चीज़ ली हुई है या सस्ती भी ली हुई है, तो जब वो कंपैरिजन करता है कि यार मैंने 2-3 साल होल्ड किए, 4 साल होल्ड किए, मुझे उस लिहाज से फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो समटाइम अगर ज़रूरत हो तो सेलर बेच देता है, अदरवाइज़ फिर मोस्टली जो है चीज़ें होल्ड हो जाती हैं या वो कहते हैं कोई बेहतर बाय ढूंढें। तो ये जो है करंट सिचुएशन है ऑन ग्राउंड 9 प्रिज्म की, ये चल रही है। खरीदो फरोख्त हो रही है, लेकिन वही प्लॉट बिक रहा है जो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, जिसमें ऑनर जो है थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रहा है, जिसमें कुछ लोग जो स्टक हो जाते हैं सर्टन प्राइस ब्रैकेट में, उनकी चीज़ जो है अभी भी मार्केट में सेल नहीं हो रही। प्राइसेस की तरफ आएँ तो प्राइसेस जो हैं पिछले तकरीबन 1 साल से 6 महीने से 9 प्रिज्म की जो प्राइसेस हैं वो टूट रही थी। उसकी वजह ये थी कि लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ी बहुत एक आर्टिफिशली जो है तेज़ी क्रिएट की गई थी, या रूमर्स जो इस तरह के आ रहे थे जिसमें बजट में कहा जा रहा था कि टैक्स में काफ़ी कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी बेहतर हो गई थी। उसमें वही है कि फ़ाइलों के रेट जो थे वो बड़े थे, वो वापस आ गए। कोयटा की फ़ाइल 65 लाख रुपए पे गई थी, वो भी इस टाइम 25 पे आ गई, लेकिन प्लॉटों के रेट वापस नहीं आए। प्लॉटों के रेट उसी जगह पे स्टक हो गए थे, 10-15 लाख ही लूज़ हुआ था। वो फिर थोड़ा थोड़ा करके ना प्राइसेस थोड़ी बहुत वापस आ रही थी। फिर न्यू ईयर आ गया, न्यू ईयर पे फिर थोड़ी बहुत अभी प्राइसेस रुक गई हैं। अब जो है मार्केट का पता चलेगा और महीने 2 महीने तक मार्केट, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का रूल होता है, तो डिमांड अगर ऐसी रही तो प्राइसेस स्टेबल हो जाएंगी, अगर कम होगी तो फिर प्राइसेस नीचे आ जाएंगी। अगर हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ये जो टाइम है 9 प्रिज्म के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल है, और उसके इन्वेस्टर्स के लिए। अगर तो आप डीएचए में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और रिंग रोड की अप्रोच आपको सूट करती है, तो 9 प्रिज्म का ये वाला टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल है। मैं अगर आपको मशवरा दूं, इस टाइम आपको ज़रूर प्लॉट लेना चाहिए। वजह बताता हूँ कि क्यों लेना चाहिए। देखिए, सेम सिचुएशन में आज से 5-6 साल पहले था फेज़ 7। उस टाइम फेज़ 7 में वाई ब्लॉक वाली जो गली है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को उस एरिया का जो है आइडिया होता है। उस जगह पे उस टाइम 1.5 करोड़ रुपए का प्लॉट मिल जाता था। एक 55 से शुरू होता था रेट, और 175 की ब्रैकेट में आप उस एरिए में अच्छा प्लॉट ले सकते थे। अब सेम सिचुएशन में 9 प्रिज्म है। 9 प्रिज्म में अब अच्छा जो प्लॉट है वो तकरीबन 2.5-3 का मिल जाता है, अच्छी लोकेशन पे, डिसेंट लोकेशन पे। 4-5 साल बाद सारा प्रिज्म पोजेशन हो जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा कि इस जगह पे प्राइसेस कितनी ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगी, और 4-5 साल बाद आपका प्लॉट इजीली 4-5 करोड़ रुपए के लगभग जो है उसका रेट हो गया होगा। क्योंकि एक तो इन्फ्लेशन जैसे बढ़ रही है, हर चीज़ की जो है आप देखें, बेसिक नेसेसिटीज़ देख लें, उनकी कीमतें बढ़ रही हैं। रियल स्टेट एक वाहिद ऐसा सेक्टर है जो अभी भी उस लिहाज से जो है अंडर वैल्यू है। तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम अगर आप इस टाइम 3 साल 4 साल का या आपका घर बनाने का प्लान है, तो ये आपके लिए 9 प्रिज्म उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल है, क्योंकि 7 में भी रेट बढ़ गए हुए हैं। इस टाइम प्रिज्म ही सबसे सस्ता सेक्टर आ जाता है।
प्राइसेस की तरफ अगर हम आएँ तो 5 मरले का प्लॉट आपको 50 लाख रुपए से मिलना शुरू हो जाता है ऑन ग्राउंड क्लियर, और मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक डिमांड चली जाती है। 10 मरला का जो प्लॉट है उसका रेट 1 करोड़ रुपए से स्टार्ट होता है और 185 तक प्लॉट का रेट चला जाता है। क्यू ब्लॉक में 185 डिमांड होती है, पहले 2 करोड़ हो रही थी, अब जो है 185 के लगभग भी 1-2 प्लॉट हमें मिल रहे हैं उस जगह पे। फिर 1 कनाल का जो रेट है वो 1 करोड़ 40-50 लाख रुपए से शुरू होता है ऑन ग्राउंड क्लियर प्लॉट का, और मैक्सिमम जो है 3 करोड़ 25 लाख रुपए तक डिमांड चली जाती है। फिर 2 कनाल का जो रेट है वो शुरू होता है 6 करोड़ 75 लाख रुपए से, और 8 करोड़ से 9 करोड़ रुपए तक मैक्सिमम डिमांड चली जाती है। पेयर जो प्लॉट हैं वो 4.5 करोड़ रुपए से शुरू होते हैं और मैक्सिमम जो है मैक्सिमम 7 करोड़ रुपए तक डिमांड चली जाती है। 7-7.5 मैक्सिमम डिमांड है पेयर वाले 2 कनाल की। कमर्शियल का जो रेट है वो शुरू होता है तकरीबन 3 करोड़ रुपए से, 2.25 करोड़ रुपए से। अगर आप सेक्टर कमर्शियल लेते हैं तो वहाँ 2.5 करोड़ रुपए से रेट शुरू हो जाता है और मैक्सिमम 6.5-7 करोड़ रुपए तक डिमांड जाती है। 8 मरला का रेट 7 करोड़ 50 लाख रुपए से शुरू होता है और 16 करोड़ रुपए तक मैक्सिमम डिमांड चली जाती है। तो व्यूवर यहाँ जो है अपडेट कंप्लीट हो जाती है। मैंने आपको प्राइसेस भी बताई हैं, मार्केट की कंडीशन भी बताई है। अगर इसमें कोई पॉइंट मैंने मिस किया तो आप कमेंट्स करें, और मज़ीद अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारे डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।